Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। एग्जिट पोल के नतीजों से एनडीए खेमे में उत्साह, इंडिया गठबंधन ने नकारा, नेताओं ने दी अलग अलग प्रतिक्रिया। 6 जून तक आदर्श आचार संहिता की प्रभाव रहने के कारण टला बरगंडा सिरसिया पुल का उद्घाटन। अब 7 जून को होगा बहुप्रतीक्षित पुल का उद्घाटन। तीसरी में आवारा कुत्तों के हमले से घायल हुई थी हिरन, इलाज के क्रम में हुई मौत। जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग पर स्विफ्ट डिजायर और मालवाहक में हुई जोरदार टक्कर, 2 लोग हुए घायल। देश भर में लोकसभा चुनाव का समापन हो चुका है, वहीं लोग अब नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर जहां एनडीए गठबंधन के नेताओं में अभी से ही उत्साह है, वहीं इंडिया गठबंधन के नेता एग्जिट पोल नहीं, नतीजे आने की इंतजार की बात कर रहे हैं। चुनाव को लेकर जारी एग्जिट पोल को लेकर समृद्ध समाचार की टीम ने अलग अलग दल के नेताओं से उनकी प्रतिक्रिया ली। आप भी सुनिए एग्जिट पोल पर क्या कहते हैं नेता। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे अपने नेताओं को, अपने सभी कार्यकर्ता साथियों को। कोई एग्जिट पोल या किसी भी पूर्वानुमान को धत्ता बताते हुए अपने काम पे सब लोगों ने फोकस किया है। एनडीए के सभी जितने भी हमारे देश में प्रत्याशी रहे हैं, उसके लिए पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने काम किया है। और जिस तरह से हम लोग का नारा था 400 पार का, उसको सार्थक करने में पूरा एनडीए पूरी तरह से जुटा हुआ था। ऐसे में हम बधाई देना चाहेंगे सबसे पहले अपने कार्यकर्ता साथियों को और देश की जनता को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को उनके बताए मार्ग पे चलते हुए आज हम इसको पूरी तरह से सार्थक रूप, जो भी पूर्वानुमान है और जिस तरह के समीक्षा रिपोर्ट आई है, उसको देखते हुए हम पुनः बधाई देना चाहेंगे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उनके मार्गदर्शन पे चल करके हम इतनी बड़ी जीत हम लोग हासिल कर रहे हैं। ये 4 तारीख को पूरी तरह से परिलक्षित हो जाएगा। एग्जिट पोल एक्चुअल रिजल्ट आने से पहले एक अनुमानित रिजल्ट जो मीडिया के द्वारा, मीडिया कर्मियों के द्वारा बनाई जाती है, एक सैंपल साइज को लेकर, उसे हम लोग एग्जिट पोल कहते हैं। बट यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे भारतवर्ष के गोदी मीडिया जो एग्जिट पोल आप सभी के सामने परोस रहे हैं, वह एक प्रायोजित एग्जिट पोल है, फंडेड एग्जिट पोल है और एक विशेष पार्टी के द्वारा निर्देशित एग्जिट पोल है, जो आप सभी को दिग्भ्रमित करने के लिए आप सभी के सामने परोसा जा रहा है। क्यों ऐसा किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर वह किसी भी तरीके से अपने रिजल्ट को मैनिपुलेट कर पाएँ तो जनता के मन में पहले से ये विचारधारा बनी रहे कि नहीं, यही पार्टी जीत रही है। तो मैं आप सभी को
आश्वस्त करता हूं कि आने वाले 4 जून को आप सभी को एक नई सरकार की सौगात मिलने जा रही है, जो डिक्टेटरशिप मुक्त सरकार होगी, आपके हित की सरकार होगी और आपके कदम से कदम मिलाकर चलने वाली सरकार होगी। अभी जो देख रहे होंगे एग्जिट पोल, जो बीजेपी के जितने भी चैनल हैं, एक तरह से जो न्यूज़ चैनल है, आप उसके मालिक के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे तो लगेगा ये उन्हीं के हैं, मालिक उन्हीं के हैं। एक NDTV बचा था जिसमें रवीश कुमार जी थे, उनको भी अडानी ने ले लिया। तो हर तरफ अगर देखेंगे तो मालिक, चाहे वो जी न्यूज़ हो, चाहे अलग अलग चीज़ का देखेंगे, वो सब बीजेपी से रिलेटेड। अब बीजेपी वाले क्या है, एग्जिट पोल में क्या करेंगे, वो 543 भी दिखा सकते हैं, वो अपने तरीके से चलते हैं। जनता ने वोट किसको दी है, नहीं दी है, वो एक तरह से EVM मशीन में बंद है। और एक ठीक है, क्योंकि दर्शक देखते हैं, उनका TRP बढ़ता है और लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं, और लगता है एक तरह से जिस प्रकार मोदी जी हवा में 400 पार बोल रहे थे, तो उनके जितने भी चेले लोग हैं जो टीवी वगैरह जो बड़े बड़े बता रहे हैं, लोकल की बात नहीं कर रहे हैं, या जो उस तरह से तर्कशील पर बात करते हैं उनकी बात नहीं करते, बल्कि उनके जो बीजेपी के मालिक उनके बात करते हैं, वो वही चिल्ला रहे हैं। तो वो तो 400 पार बोल रहे थे, लोग 543 भी बोल सकते हैं, एक सीट भी किसी को नहीं छोड़ सकते। इसलिए अभी 2 दिन बचा हुआ है, 1 दिन बचा हुआ है। क्या आएगा, नहीं आएगा, किसको बहुमत मिलेगा, जनता ने किनको वोट दिया है और किनके बारे में सोचकर वोट दिया है, वो आएगा। और जनता ने जब वोट दिया है तो हमको अभी से चिल्लाने से क्या होगा और उसका प्रचार प्रसार करने से क्या होने वाला है। तो हम लोग आशान्वित हैं कि जनता ने इंडिया गठबंधन को साथ दिया है, इंडिया गठबंधन बेहतर रिजल्ट ला रहा है। अभी तो यही हम कह सकते हैं। कहीं एग्जिट पोल तो अभी आया है, लेकिन हम लोगों का इंडिया गठबंधन का पहले से ही ये अनुमान था कि इस बार लगभग 400 की लगभग संख्या आएगी सीट हम लोगों की पूरे देश में। और ऐसा जनता का जनादेश पहला बार देखने को प्राप्त हो रहा है। 2019 में भी मोदी जी के नाम पर एक अच्छा जनादेश मिला, और उम्मीद है कि इस बार जो एग्जिट पोल, चूँकि सारे न्यूज़ चैनल, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सारे लोगों का एग्जिट पोल लगभग 400 पार का दिख रहा है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी की नीतियों का और मोदी जी का जो एक कार्यशैली है, उससे जनता काफ़ी प्रभावित है। देखिए, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उनके चुनावी सभाओं के माध्यम से भीड़ नहीं होने से ये बता दिया कि वो देश में किस स्थिति में है, और लगातार उनके कुछ फेवर कर रहे हैं न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। एग्जिट पोल में बढ़ोतरी और 400 से 450 सीट की विनिंग दिखाई जा रही है, जो एक तरह से मैं पूरी तरह से हवा ही मानता हूँ। आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों को लेकर काउंटिंग ऑब्जर्वर ने कृषि उत्पादन केंद्र बाजार समिति बिशनपुर पचम्बा का निरीक्षण कर वास्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, उप नगर आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी समेत अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद हैं। इस दौरान काउंटिंग ऑब्जर्वर के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैरिकेडिंग, पंडाल व अन्य सुविधाओं का मुआयना करते हुए व्यवस्था के संबंध में कई निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान काउंटिंग ऑब्जर्वर ने स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल तक जाने वाले रास्तों में विधानसभा वार्ड साइनेज लगाने को कहा। उन्होंने मतगणना केंद्र परिसर के भीतर मीडिया सेंटर, मेडिकल सेंटर, रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे और सामान पर्यवेक्षकों के और मतगणना पर्यवेक्षकों के लिए कमरे सहित विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रिय लकड़ा ने
निरीक्षण के क्रम में इस बात पर जोर दिया कि मतगणना केंद्र में प्रवेश केवल अधिकृत व्यक्तियों तक ही सीमित होगा तथा बिना पहचान सत्यापन के प्रवेश वर्जित होगा। निरीक्षण के दौरान मतगणना हॉल और परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। गर्मी को देखते हुए गणन कर्मियों के लिए कूलर, भोजन, ठंडा पेयजल आदि की मुकम्मल व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा इस बात पर जोर दिया गया कि मतगणना कर्मियों और एजेंटों को केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, लाइटर और तंबाकू उत्पादों जैसी प्रतिबंध वस्तुओं को ले जाने पर रोक लगाने वाले नियमों का उचित अनुपालन कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जांच के दौरान इसे सख्ती से लागू करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त किया गया। बरगंडा सिरसिया पुल के उद्घाटन का दिन एक दिन आगे बढ़ाया गया है। अब 6 जून को नहीं बल्कि 7 जून को इस बहुप्रतीक्षित पुल का उद्घाटन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता के 6 जून तक प्रभावी रहने के कारण उद्घाटन तिथि को एक दिन आगे बढ़ाया गया है। इस बात की जानकारी गिरिडीह सदर विधायक सुदीप्त कुमार सोनू ने दूरभाष पर दी। उन्होंने बताया कि 7 जून को बड़े ही धूमधाम के साथ भव्य समारोह आयोजित कर पुल का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने पुल उद्घाटन अवसर पर शहरवासियों से भी समारोह में शामिल होने की अपील की है। टोटो चालक टोटो चलाने के लिए खुद भी खट रहे हैं। तीसरी प्रखंड के खिजुड़ी पंचायत अंतर्गत नीमाडी में रविवार को आवारा कुत्तों के हमले में घायल हिरन की मौत इलाज के दौरान हो गई। बताया गया कि लगातार हो रहे ब्लीडिंग के कारण उसकी मौत हो गई। यहां बता दें कि ग्रामीणों ने सजगता दिखाते हुए हिरन को कुत्ते के चुंगल से छुड़वाकर वन विभाग के हवाले किया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम हिरन को कब्जे में लेकर बीट कार्यालय ले गई थी। वहीं पशु चिकित्सक के द्वारा हिरन का उपचार किया जा रहा था। इसी बीच हिरन की मौत हो गई। हिरन की मौत के बाद नियमानुसार उसका पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद सुनसान स्थल पर जंगल में उसे दफना दिया गया। यहाँ बता दें कि इलाके में कुछ लोगों द्वारा भी लगातार जंगली जानवरों का शिकार किए जाने की चर्चा इलाके में जोरों पर है। एक तरह से कहा जाए तो कुछ लोगों ने इसे अपना व्यवसाय बना लिया है। शिकारी जंगली जानवरों को फंसाकर मारते हैं और फिर उसके खाल समेत अन्य सामानों को बेचते हैं। इस बात की चर्चा इलाके में खूब है। वन विभाग को इस ओर विशेष सतर्कता बरतने की दरकार है ताकि जानवरों का शिकार होने से बचाया जा सके। जंगल से भटक के आया था। हटो बाबू सर, थोड़ा सा इधर देखिए, इधर हटो बाबू, हटो। पहले पीछे ही आगे तो नहीं मारेगा, पीछे ही मार। सुनिए सर, पैर उठाने की जरूरत नहीं, कहाँ ले क्लियर बाद में पटको दरबार पहले काम यहाँ से पुदाम पहले आल बड़ी जोर फेंको हो न थाली। अरे भाग नहीं। देखिए हमारे गांव से वीडियो दो रस्सी बांधने ने दो मेरा बढ़ा
पेड़ वाला ले ले तू। एनडीए गठबंधन की एक बैठक रविवार को निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में 4 जून को होने वाले गिरिडीह लोकसभा की मतगणना को लेकर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि कल 3 जून के शाम को सभी कार्यकर्ता व पार्टी के नेता बोकारो के लिए प्रस्थान करेंगे। साथ ही मतगणना के लिए जिनका पार्टी ने चयन किया है वे मतगणना में भाग लेंगे। बैठक में निवर्तमान विधायक निर्भय शाहाबादी, संजय सिंह, दीपक स्वर्णकार, सुरेश सिन्हा, गोपाल विश्वकर्मा, रामकिशोर साव, गंगाधर दास, सीताराम वर्मा, चुनमुन राम, मयूर विश्वकर्मा, अरविंद चंद्र राय, वीरेंद्र वर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जयप्रकाश मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। लोकसभा की मतगणना होनी है, इसके लिए बोकारो जाने की तैयारी हम एनडीए के सभी साथी आसू के जिलाध्यक्ष श्रीमान गुड्डू यादव जी के साथ हम लोगों ने वार्ता किया है और तैयारी में किस तरह कौन लोग जाएंगे, जिन लोगों को अधिकृत किया गया है वो वैसे लोग जाएंगे। उनको इकट्ठे होकर कल शाम को यहाँ से प्रस्थान करना है बोकारो के लिए। चूँकि सुबह से 7 बजे से मतगणना चालू हो जाएगा, इसलिए रात में ही पहुँच करके लोग आराम करेंगे और सुबह से ही मतगणना के कामों में लग जाएंगे। इसके लिए सारी तैयारियाँ हो गई हैं। कैसे जाएंगे लोग, कौन कौन जाएंगे लोग, ये सब हम उनको अग्रिम शुभकामना देते हैं, अग्रिम बधाई देते हैं कि जाके वहाँ मुस्तैदी से मतगणना में किसी भी तरह की चूक न हो, इसको दृष्टिकोण में रखते हुए वैसा कार्य करने का काम करेंगे। हमारे एनडीए के सभी साथी जिंदाबाद। जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग के पांडेडी मोड़ के पास 2 वाहनों में सीधी टक्कर होने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रविवार दोपहर में हुई। दुर्घटना में घायल दोनों लोगों का इलाज के लिए जमुआ प्राथमिक इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। घटना को लेकर बताया गया कि तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार और मालवाहक गाड़ी की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गयी, जिसमें स्विफ्ट डिजायर कार की परखच्चे उड़ गए। वहीं दुर्घटना के बाद आसपास के लोग जुट गए और तत्काल दुर्घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल भेजा। इधर घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई में जुट गई। भयंकर टकराव। भयंकर टकराव हुआ है दोनों। बहुत भयंकर टकराव। भयंकर भयंकर टकराव। गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल के द्वारा गांवा वन क्षेत्र के धनेता गांव में पर्यावरण एवं जलवायु बचाओ अभियान चलाया गया। मौके पर वनपाल राजेंद्र कुमार ने धनेता गांव के ग्रामीणों को जंगल काटने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में बताया।
राजेंद्र कुमार ने कहा कि जंगल में वन्य जीव का शिकार करना, कच्चे पेड़ों को काटना अपराध है। अगर कोई व्यक्ति जंगल काटने या वन्य जीव का शिकार करता है तो तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दें। उन्होंने कहा कि जंगल के रहने से अच्छी बारिश होती है और पीने के लिए पानी मिलता है, इसलिए जंगल बचाना हम सभी की जिम्मेवारी है। मौके पर वनपाल राजेंद्र कुमार, सुनील हेम्ब्रम, विनोद यादव के साथ दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। पर्यावरण दिवस है, ठीक है। हम लोग सप्ताह चला रहे हैं जिसमें पेड़ पौधा लगाना है आप लोग को। अभी बरसात आने वाला है कुछ दिन में, आप लोग कम से कम 5-5 पौधा हर एक घर से लगाइए, अपने घर के आसपास लगाइए, क्योंकि देखिए पर्यावरण की क्षति बहुत हो चुकी है अभी, है ना, जिसके कारण वर्षा समय पर नहीं हो रही है। आप लोग 5 पौधा लगाइएगा, बढ़ेगा। जितना लोग ग्रामीण लोग हैं सभी लगाइए, है ना, पर्यावरण को कुछ असर होगा, है ना, पानी वर्षा भी होगी। और ये भी ध्यान देना है खास करके कि हमारे जंगल के आसपास में कहीं शिकार नहीं होने देना है। और कोई भी शिकार होता है तो हम लोग को बताइए, हम उससे तुरंत कार्य करेंगे, ठीक है। उसको गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे हम लोग, उस पर विशेष ध्यान देना है। वो उन लोग का भी जीव है, उन लोग का भी जान होता है, आप लोग उसको बचाइए, ठीक है। ठीक है, पेड़ पौधा है, देखिए आसपास में आप लोग का अच्छा जंगल बचा हुआ है और उसको बचाना भी है। पेड़ को बचाइए, काटिए नहीं। हरे पेड़ को एकदम काटना मना है, किसी भी हालत में हरा पेड़ नहीं कटेगा। सूखा पेड़ चुनिए जो गिरा हुआ है, काट के उसको लाइए, खाना बनाइए, इससे कोई दिक्कत हमको नहीं है, लेकिन कच्चा नहीं लाना है, न ही किसी को लाने के लिए देना है। हाँ ठीक है, वो देख रहे हैं हम लोग हैं, आप लोग बचा रहे जंगल, अब बचाइए, है ना। ऊंचे के लिए ठीक बोला। वो झुका हुआ कमजोर कंधा, धुंधली सी असहाय निगाहें, वो कांपते हुए मजबूर हाथ लिए हुए लाठी का सांप, निहार रहे किसी अपनों को। वो मन में दबे सैकड़ों जज्बात, हमें भी मिले सहारा कोई कंधा, कोई थामे हमारा भी हाथ। झुके हुए कंधों में लाठी का सहारा लिए और माथे पर जिम्मेवारी का बोझ लेकर चलती यह महिला मुफस्सिल थाना इलाके के भुराही की रहने वाली है। इनकी उम्र 85 वर्ष है और इस भीषण गर्मी में भी वह पेट पालने के लिए होटलों के चक्कर लगा रही हैं। कैमरे के सामने तो झिझक से वह वृद्ध माता बात करने को राजी नहीं हुई, लेकिन बगैर कैमरे पर कहे उन्होंने बहुत कुछ बयां कर दिया। उन्होंने बताया कि वो जंगल से सखुआ का पत्ता चुनकर लाती हैं और फिर उससे दोना तैयार कर होटल या ठेले वाले के पास जाकर बेचती हैं। इस भीषण गर्मी में भी वह सुबह ही दोना बेचने के लिए निकल पड़ती हैं। बताया कि एक बंडल दोना वो महज 2 रुपए में बेचती हैं और फिर इसी से अपना गुजर बसर करती हैं। परिवार के बारे में पूछे जाने पर तो 85 वर्षीय वृद्ध महिला ने कुछ बताने से इनकार कर दिया, लेकिन अपनी पीड़ा बताते हुए उन्होंने कहा कि इतने सस्ते में दोना देने के बाद भी कभी कभी इसके खरीदार नहीं मिलते। वो सुबह से पैदल होटलों के चक्कर लगाती हैं और फिर दोना बेचकर घर चली जाती हैं। आपके स्क्रीन पर चल रहा वृद्ध महिला का यह वीडियो सीसीएल इलाके के बनियाडीह का है, जहां वह दोना बेचने आई थी, लेकिन मिठाई दुकानदारों द्वारा इसे नहीं लिए जाने के बाद वह सेंट्रल पीट के रास्ते गिरडी की ओर निकल पड़ी। इतनी उम्र में इस तरह कड़ी मेहनत कर गुजर करने वाली इस वृद्ध महिला की विस्तृत कहानी आगे भी बनाकर आप दर्शकों से साझा करेंगे, मगर उम्र के इस पड़ाव में इतना मेहनत कर पेट पालना एक बड़ी बात है। लोगों को इस वृद्ध महिला से प्रेरणा लेनी चाहिए।